अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दुर्दाना और आयमा जब मिल के चोरी का प्लान कर रही होंगी कि फ़ाखरा बाजी ने वैसे तो हमें कभी कुछ देना नहीं, इसलिए ख़ुद ही अपना हक छीनना पड़ेगा। इत्तफ़ाक से दुर्दाना की ये बात एनी सुन लेती है और उसे जाके कहती है कि आप लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए। मम्मी ने आप पर इतने एहसानात किए, आप लोगों को बेसहारा देखकर अपने घर में रखा, सारी ज़िंदगी आपकी तमाम ज़रूरियात का ख़याल रखा और आप मम्मी के इन एहसानात का ये बदला देंगी कि अब मम्मी के ज़ेवर चोरी करेंगी। वैसे मुझे आप लोगों की नीयत पे शक तो हमेशा से था, लेकिन आज अपने कानों से सुन के यकीन भी आ गया है। अफ़सोस की बात है कि आप लोगों को रिश्तों से ज़्यादा दौलत की हवस है। तो दुर्दाना बजाय शर्मिंदा होने के एनी पे गुस्सा निकालते हुए कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो ये सब कहोगी, तुम्हारे पहले शौहर ने मरने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, तुम्हें तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, और तुम्हारा दूसरा शौहर बैठे बिठाए सारी दौलत जायदाद का मालिक बन बैठा है, और हम देख ही रहे हैं कि वो तुम्हारा कैसे मजनू बना फिरता है, तो जाहिर है कि ये सब कुछ भी तुम्हें ही मिलेगा। तो अब तुम बड़े बड़े डायलॉग तो बोलोगी, मैं तुमसे तब पूछती अगर तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी ना मिलती, फिर ज़रा मैं भी देखती कि तुम्हें रिश्ते ज़्यादा अजीज़ हैं या दौलत। तो एनी कहती है, खाला मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो महरोज़ की प्रॉपर्टी में से आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो दुर्दाना कहती है कि तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी महरोज़ की प्रॉपर्टी में से कुछ खर्च करने की, वो तो तुमने अपने बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखा होगा। अफ़ान है ना हर वक्त तुम पे अपना रुपया पैसा लुटाने के लिए। अब इतने में वहाँ अफ़ान और फ़ाखरा भी पहुँच जाते हैं। शोर शराबा सुन के फ़ाखरा आगे आती है और कहती है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। जिस पे एनी कहती है, मम्मी दुर्दाना खाला को आपके ज़ेवरात चाहिए। फ़ाखरा तो हैरान रह जाती है कि दुर्दाना को मेरे ज़ेवरात आखिर क्यों चाहिए, इस बात का क्या मतलब है। तो एनी कहेगी, बेहतर यही है कि आप दुर्दाना खाला से ही पूछें कि आखिर उन्हें आपके ज़ेवर क्यों चाहिए। फ़ाखरा जब दुर्दाना की तरफ देखेगी तो दुर्दाना साफ मुकर जाएगी और कहेगी, बाजी क्या अब इस घर में हम कोई बात भी नहीं कर सकते? मैं तो वैसे ही आयमा से ज़ेवरात के बारे में बातें कर रही थी, एनी ने आके पता नहीं हम पे कौन कौन से इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। मैं तो आयमा से कह रही थी, बाजी ने हर वक्त ज़ेवर पहना होता है, कितनी अच्छी लगती हैं। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि बाजी की तरह खूबसूरत ज़ेवर पहनूं, देखे ना मेरी कलाइयाँ भी खाली हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे हालात इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देते। फ़ाखरा दुर्दाना की सारी बात समझ जाती है और कहती है कि दुर्दाना तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी कभी महसूस होने नहीं दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी सारी दौलत जायदाद ज़ेवरात तक पे नज़र रख के बैठ जाओ। पहले भी तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को अजियत में मुब्तला कर रखा था जब उसका राज इसके हाथ लगा था, और ब्लैकमेल कर करके उसे पता नहीं क्या कुछ लूटती रही है। मेरा बेटा बेचारा तो इसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से आखिरी दिनों में बहुत ही परेशान था। जब तक मुझे उसकी परेशानी का पता चला तुम्हारी बेटी उसे अच्छा खासा कंगाल कर चुकी थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आयमा ने शहरयार से शादी ही दौलत की वजह से की थी। मैं तो उसी दिन समझ गई थी तुम लोगों की इंटेंशंस को, जब निकाह वाले दिन तुमने 1 करोड़ का मुतालबा कर दिया था। आयमा ये सब सुनती है तो चुप नहीं रहती, खाला से कहती है कि अब आप मेरी बहुत इंसल्ट कर रही हैं, लेकिन फ़ाखरा कहती है कि बीबी मैं तो तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। तो आयमा ढीठों की तरह कहती है, खाला वो मेरे शौहर की कमाई थी और मेरा उस पर पूरा पूरा हक था, मैं उसमें से जो चाहे ले सकती हूँ। फ़ाखरा कहती है कि अगर तुमने हक से लिया होता ना तो और बात होती, लेकिन तुमने तो उसको आखिरी दिनों में ब्लैकमेल कर करके अजियत में मुब्तला कर दिया था। मैंने सब पता लगवा लिया है, तुमने कितने शेयर्स और प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाई है। मुझे तुमसे वैसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा बेटा तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, वो तो मैंने ही उसे ब्लैकमेल किया और तुमसे शादी पर मजबूर कर दिया, वरना वो तो एमल से ही मोहब्बत करता था और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। अब फ़ाखरा भी फट पड़ती है कि बाजी बस कर जाएं, आप तो बिल्कुल ही हम दोनों माँ बेटी की बेइज्जती करने पे उतर आई हैं। आप एनी को नहीं देखती कि एक शौहर की सारी दौलत जायदाद हथियाने के बाद दूसरे शौहर को भी दोनों हाथों से लूट रही है।
हर दूसरे दिन अफान के साथ शॉपिंग पे पहुंची होती है। फ़ाखरा कहती है एनी ने महरोज़ से कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी, वो तो महरोज़ की अपनी खुशी थी कि उसने मरने से पहले अपना सब कुछ एनी के नाम कर दिया। मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि एनी ने कभी महरोज़ से कोई फ़रमाइश की हो कि मुझे कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, हत्ता कि कभी आफ़ान से भी इसे फ़रमाइश करते हुए नहीं देखा। अगर इसने लालच में ही आफ़ान से शादी की होती तो ये भी तुम्हारी बेटी की तरह पता नहीं आफ़ान से क्या कुछ अपने नाम लगवा चुकी होती। और वैसे भी मैंने लास्ट डेज़ में नोट किया है जिस तरह से इसने मेरा ख़याल रखा है किसी ने भी नहीं रखा। आयमा भी इसी घर में थी, वो भी बहू थी, लेकिन उसने तो बिल्कुल मुझसे आके कभी पूछा भी नहीं कि खाला आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आप उदास परेशान हैं तो मेरे साथ अपनी उदासी शेयर कर सकती हैं। हालांकि आयमा तो मेरी अपनी थी जबकि एनी तो गैर थी और एनी के साथ तो मैंने हमेशा बुरा सलूक रखा, लेकिन इसके बावजूद भी एनी ने सब कुछ भुला के कड़े वक्त में मेरा भरपूर साथ दिया है। अब फ़ाखरा एनी से एमल के बारे में पूछती है कि वो कैसी है, जिस पे एनी बताती है कि मम्मी अब तो वो काफ़ी संभल चुकी है, बिल्कुल ठीक है, उसने तो जॉब भी दोबारा ज्वाइन कर ली है। तो फ़ाखरा कहती है एमल को जॉब करने की भला क्या ज़रूरत है, शहरयार के नाम जितने शेयर्स हैं उनमें जो प्रॉफिट आता है तुम लोग एमल का हिस्सा उसे दे दिया करो। तो एनी बताती है कि हमने तो उसे ये ऑफ़र की थी बल्कि हिस्सा भी दिया था, लेकिन उसने लेने से साफ़ इनकार कर दिया। वो कहती है कि शहरयार की किसी चीज़ पे मेरा कोई हक़ नहीं है, वो ख़ुद मेहनत करके अपने लिए कुछ करना चाहती है और वो कहती है कि मैं शहरयार की दौलत पे नज़र नहीं रखना चाहती। फ़ाखरा कहती है मैं ख़ुद एमल को समझाऊंगी, बल्कि उसे अपने साथ यहाँ लेके आऊँगी, और अगर उसने जॉब करनी ही है तो वो मेरे साथ ऑफ़िस ज्वाइन कर सकती है, शहरयार की जगह पे वो मेरे साथ काम कर सकती है। एनी तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और एमल को कॉल करके खुशी खुशी फ़ाखरा बेगम का डिसीजन बताती है। तो एमल कहती है कि जब तक शहरयार ज़िंदा था तब तक तो मुझे किसी ने उस घर में रहने नहीं दिया, अब जब वो चले गए हैं तो भला मैं उस घर में क्या करूँगी। तो एनी और एमल के पेरेंट्स मिलके उसे समझाते हैं कि बेवकूफ़ मत बनो, वैसे भी तो शहरयार तुम्हें ही लेने आ रहा था ना, वो तो ज़िंदगी ने उसे मोहलत नहीं दी और उसकी डेथ हो गई। और अब अगर फ़ाखरा बेगम का दिल तुम्हारे लिए साफ़ हो गया है तो जब तुम्हें वो लेने आए तुम्हें चुपचाप उनके साथ चले जाना चाहिए। एमल ऐसा ही करती है, जब फ़ाखरा बेगम उसे लेने आती हैं तो वो बग़ैर चून चरा के उनके साथ घर वापस चली जाती है, लेकिन उसको घर वापस आता देखकर दुर्दाना बेगम और आयमा से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। दुर्दाना बेगम गुस्से में फ़ाखरा बेगम के पास पहुंच जाती हैं कि बाजी आप इसे वापस क्यों लाई हैं, जबकि शहरयार की ज़िंदगी में तो आपने ख़ुद इसे घर से निकाला था। तो फ़ाखरा बेगम दुर्दाना को डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हें इन मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर शहरयार की बीवी होने के नाते आयमा का इस घर पे हक़ है तो एमल का भी इस घर पे उतना ही हक़ है। अब फ़ाखरा बेगम सोचती हैं कि इतने दिन हो गए फ़री घर नहीं आई, फ़ाखरा बेगम ने सोच लिया है कि फ़री को भी उसका हक़ दे देंगी ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। अब फ़री जब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद घर आती है तो बताती है कि मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी, लेकिन जब वो ये देखती है कि मम्मी की एनी के साथ कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो एमल भी वापस आ गई है तो फ़री को तो बहुत गुस्सा आता है। अपनी मम्मी से कहती है कि ये मैं सब क्या देख रही हूँ और आप एनी को इतना सर पे क्यों चढ़ा रही हैं, इसे इसकी औकात पे रखें। फ़ाखरा बेगम अपनी बेटी फ़री को समझाती हैं कि मैंने पहले ही बहुत गलतियां कर ली हैं, मैं अब मज़ीद कोई गलती करना नहीं चाहती, और तुम तो अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी, आयमा भी हर वक्त अपने कमरे में रहती थी, मेरे कड़े वक्त में अगर किसी ने मुझे संभाला है तो वो यही एनी है। इसने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बात पे बात इसकी इंसल्ट करती रहती थी। और ये मत भूलो कि अगर तुम्हारी फ़हद के साथ शादी हुई है तो ये भी एनी की वजह से ही हुई है, और एनी और अफ़ान ने मुझे एहसास दिलाया है। मुझे ख़ुद भी शहरयार के जाने के बाद एहसास हो गया है कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी कि आज के बाद तुम भी अपनी भाभियों के साथ तमीज़ से बात किया करो। इंसान खुद ही समझ जाए, संभल जाए तो बेहतर है, अगर वक्त समझाने पे आए तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो नाजरीन, फ़ाखरा बेगम का एनी और एमल के साथ ये बदलता हुआ रवैया आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।